अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर। मेरा नाम उरूज नाज़ है और मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग गाइडेंस देती हूँ। सवाल पूछा गया था कि क्या हम यूनियन मैनिफेस्ट कर सकते हैं जब हम इनर वर्क करते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो क्या हम यूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं या फिर करना चाहिए? मतलब इसके अकॉर्डिंग गाइडेंस दे दीजिए। तो एक ये कमेंट था और दूसरा कमेंट ये था कि इनर वर्क करते हैं तो सब ठीक चलता है और इनर वर्क छोड़ने से मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि मन ही नहीं कर रहा और इनर वर्क छोड़ देते हैं तो डीएम वापस से चले जाते हैं और जब इनर वर्क दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो डीएम वापस भी आ जाते हैं। तो ये सब क्या मामलात हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं? तो इस पर मैं आप लोग को डिटेल से आज बताने वाली हूँ। देखिए, इनर वर्क जो होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में काम ही मैजिक की तरह करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप लोगों ने इनर वर्क छोड़ना नहीं है। इनर वर्क छोड़ने वाली चीज़ ही नहीं होती है, ठीक है? स्किप करने वाली चीज़ ही नहीं होती। हाँ, ऐसा-ऐसा होता है कभी-कभी बीच-बीच में कि कभी-कभी मन नहीं कर रहा होता, मन रेस्टिंग पॉइंट पर होता है, यानी कि आप लोगों को थोड़ा-सा स्पेस भी दिया जाता है डिवाइन की तरफ से, जो कि एक आपके लिए समझ लें एक रेस्टिंग पॉइंट होता है कि उस वक़्त आपका ऐसा टाइम पीरियड होता है कि नहीं मन कर रहा होता कि यार कुछ करें, मेडिटेशन करें या फिर कुछ रोक दें, बट ऐसा लगता है कि बस कुछ मतलब जो भी हम कर रहे हैं उससे उससे रुक जाएँ, ठीक है? ये कुछ वक़्त के लिए आपको रेस्टिंग पॉइंट दिया जाता है और सभी को दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब ये टोटली रहेगा और रेस्टिंग पॉइंट ही रहेगा, नहीं, कुछ वक़्त दिया जाता है जब आपका मन नहीं कर रहा, आप ना करें, ठीक है? लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको ये पता होता है कि यार जर्नी है, इनर वर्क तो करना ही है लाज़मी और इनर वर्क में जो भी चीज़ें आती हैं वो भी हमें लाज़मी फ़ॉलो करनी है। तो जनाब जो रियल जर्नी में होते हैं, जो अपने रियल डीएम के साथ जो है कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ है कि जब वो इनर वर्क करती हैं डीएफ, तो उनके डीएम पे लाज़मी असर होता है, ठीक है? वो लाज़मी आते हैं, वापस आते हैं जब आप बैलेंस होती हैं, जब आपकी सारी चीज़ें जो है वो सीक्वेंस में चल रही होती हैं, तो आपका पर्सन वापस ज़रूर आता है, ठीक है? थोड़े टाइम के लिए ही आता है, लेकिन आता ज़रूर है, आपको ये दिखाने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि आप सही रास्ते पर हो, सही काम कर रहे हो, ठीक है? और मुझ पर भी इसका असर हो रहा है और मैं आया हूँ, ठीक है? उसका इनडायरेक्टली ये बताने का मकसद होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि वो चेज़िंग एनर्जी में आ रहे हैं या जो भी है, आपने अपना फ़ोकस उन पर से हटाया है, ठीक है? अपने दूसरे कामों पे लगाया है, तो उसको उसको जब एनर्जी नहीं मिली, तो वो वापस आया। तो इसका मतलब सीधा-सीधा सा सिर्फ़ इतना ही है कि आपने इनर वर्क नहीं छोड़ना है, इनर वर्क को अपने साथ रखना है, क्योंकि डीएफ के साथ इनर वर्क इसीलिए जुड़ा हुआ होता है क्योंकि डीएफ अपने आप को बैलेंस रख नहीं पाती है। उसके साथ ये सीन होता है कि उसका डीएम आ जाता है ना अगर उसके पास, तो वो सारी चीज़ों से वापस से जो है समझ लें कि डिसबैलेंस हो जाती है, ठीक है? अपने अपने इनर वर्क से, अपने सोल पर्पज़ से सारी चीज़ों से वो थोड़ा-सा डिस्कनेक्टेड हो जाती है, क्योंकि बस उसको लगता है कि अब उसका डीएम आ गया, अब उसको अपने डीएम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और फिर यही होता है कि वो दूसरे ही दिन गायब भी हो जाता है। आज आपसे आपसे अच्छे तरीके से बात करके कल वो आपसे बात ही नहीं करेगा, कल आपके मैसेजेस ही नहीं देखेगा, कॉल रिसीव नहीं करेगा। कुछ भी मतलब ऐसा होगा, बिज़ी दिखाएगा या फिर आपको ये फ़ील करा देगा कि मतलब आपको ऐसा फ़ील करा देगा कि यार जैसे वो अभी आपसे बात ही नहीं करना चाहता और आप खुद सोचेंगे कि यार कल खुद ही आया था, खुद से बात कर रहा था, इतने अच्छे से बात की और आज फिर से यही हरकत कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये मतलब सिग्नल दिया जा रहा होता है कि आपने जो है वो कुछ छोड़ दिया है करना, कोई चीज़ है जो आपने रोक दी है, जो आपने बंद कर दी है, इसी वजह से जो है आपके साथ वापस से ये मामलात हो गए हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपने इनर वर्क किसी भी हालत में छोड़ना नहीं होता है। कुछ वक़्त के लिए अगर आपका दिल नहीं कर रहा है तो आप जो है वो टाइम ले सकते हैं, स्पेस ले सकते हैं, लेकिन वापस से आपने कंटिन्यू करना होता है, ठीक है? और दूसरा कमेंट ये था कि यूनियन मैनिफेस्ट करना चाहिए और मतलब इस पे बुक्स भी अवेलेबल हैं और बताया भी जाता है कि आप लोग यूनियन मैनिफेस्ट करें जब आप इनर वर्क करते हैं तो। तो देखें यूनियन मैनिफेस्ट जो है वो तभी होगा ना जब आप पॉजिटिव हो जाएँगे, ठीक है? आपके अंदर कोई नेगेटिविटी बचेगी नहीं तो खुद ब खुद यूनियन मैनिफेस्ट हो जाता है, मीन्स के डीएफ के इनर वर्क से ही यूनियन अचीव करती है डीएफ, ठीक है? लेकिन अब डीएफ मैनिफेस्ट कर नहीं सकती ना, मैनिफेस्ट उससे होता ही नहीं है क्योंकि वो उसके अंदर ये समझ लें कि एक चीज़ होती है कि वो बैलेंस ही नहीं रह पाती है, मीन्स कि उसके उसको नेगेटिव थॉट आ जाना, अगर डीएम उसका नहीं है, उसके साथ कुछ भी है, तो वो फ़ौरन से ये चीज़ सोच लेती है कि यार पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, कभी हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो फिर यूनियन जो है वो मैनिफेस्ट इस तरह कैसे होगा? यूनियन मैनिफेस्ट होता ही जब है, जब आप टोटली बैलेंस हो जाते हैं, जब आप जो है नेगेटिव से पॉजिटिविटी में आ जाते हैं, ठीक है? तो तभी ये जो है वो होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो आप मैनिफेस्ट अगर करना चाह रहे हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको जो है वो पॉज़िटिव रहना पड़ेगा।
क्योंकि मैनिफेस्ट करने के लिए आपने पॉजिटिव रहना ज़रूरी होता है, प्रेज़ेंट में रहना ज़रूरी होता है, ना कि पास्ट के अंदर जो भी कुछ हुआ, गड़बड़ हुई, वो सब भी माइंड में चल रहा है। मैनिफेस्ट आप कर भी रहे हो कि आपका डीएम जो है वो आपके पास वापस लौट के ज़रूर आएगा, ये भी आप सोच रहे हो, अफ़र्म भी कर रहे हो, लेकिन दिल के अंदर चल रहा है यार अगर नहीं आया तो, अगर ये मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई तो, अगर इस तरीके के डाउट आपके अंदर आ जाएँगे तो आप कैसे मैनिफेस्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो मैनिफेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है, डीएम बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो नेगेटिव नहीं रहते। बट डीएफ के लिए थोड़ा-सा ये प्रॉब्लमैटिक हो जाता है क्योंकि उससे जो है पॉज़िटिव नहीं रहा जाता क्योंकि उसकी जो सिचुएशन चल रही होती है ना, नो कॉन्टैक्ट है, डीएम नहीं है, डीएम कुछ समझ रहा नहीं है, अवेकन भी नहीं है, थर्ड पार्टी में है। तो वो जो ये कुछ देख रही होती है ना 3D लेवल से, तो वो पॉज़िटिव रह नहीं पाती है ज़्यादा टाइम तक। कुछ वक़्त के लिए अगर वो पॉज़िटिव हो भी जाएगी, तो क्या होगा कि वो अगले पल उसको ये होगा कि नहीं यार वो तो खुश है, मैंने भी उसकी पिक्चर देखी है, वो तो खुश है, थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, उसकी तो लाइफ़ बड़ी अच्छी चल रही है, तो यार कहाँ से वो मेरे पास वापस आएगा? ये सारी चीज़ें फिर डीएफ के माइंड में आ जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि आपने अपने डीएम को चेज़ भी नहीं करना, उसकी लाइफ़ में वो खुश है, नहीं है, ये भी नहीं आपने देखना है, ठीक है? क्योंकि आप ये सब देखेंगे और वो आपको लगेगा खुश है, तो आपके अंदर यहाँ पर नेगेटिविटी आ जाएगी। आप ये सोचेंगे कि यार मैं तो यहाँ उसके लिए मरे जा रही हूँ और वो खुश है वहाँ पर। तो इसीलिए आपको ये कहा जाता है कि जनाब आपने उसको चेज़ नहीं करना, उसके बारे में कहीं से पूछना नहीं है, कुछ नहीं करना ताकि आप पॉज़िटिव रह सकें, आपको पॉज़िटिव रहने में मदद मिल सके। जबकि अगर आप उसको चेज़ करेंगे, उसको सोशल अकाउंट पे देखेंगे, चेक करेंगे या उसके बारे में किसी से पूछेंगे और कोई आपको ये न्यूज़ देते कि हाँ भाई वो तो घूमने गया हुआ है, हाँ भाई वो तो बड़ा खुश है, उसकी तो स्मूथ लाइफ़ चल रही है, ये है, वो है। तो बस फिर आपका यहाँ पर जो है वो सारा का सारा जो आपका पॉज़िटिव आप थी ना, वो सब समझ लें कि उसी उसी पल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ मैं तो इतना मतलब अफ़र्म कर रही हूँ, मैं यहाँ मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं इनर वर्क कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन वो तो खुश है, उसके बारे में तो मुझे ये पता चल रहा है कि वो तो खुश है। तो बस फिर यहीं पर आपकी जो कहानी है ना वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपकी सारी पॉज़िटिविटी जो है वो नेगेटिविटी में चेंज हो जाएगी। तो अगर आप इस सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हो खुद को तो बिल्कुल आप पॉज़िटिव रहकर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने यूनियन को सरेंडर कर सकते हो, यूनिवर्स पर छोड़ सकते हो, डिवाइन पर छोड़ सकते हो और वैसे भी यूनियन हमारा होगा या नहीं होगा ये सब कुछ जो है वो डिवाइन को ही पता होता है, ठीक है? तो अगर बेहतर हमारे लिए यही होता है कि हम डिवाइन पे ही छोड़कर सिर्फ़ बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अगर हम इनर वर्क करते हैं, बस अपने डिवाइन के साथ जुड़े रहते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, अपने सोल पर्पस की तरफ ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, हमें जो काम दिए गए हैं, हम उस पर ध्यान देते हैं अगर, तो जनाब यहाँ पर यूनियन भी मिल ही जाता है क्योंकि डिवाइन देखता है कि यार ये अपनी अपनी जॉब जो है वो बहुत अच्छे से कर रहा है, अब इसको जो है वो प्रमोशन मिलनी चाहिए। तो जो यूनियन होता है वो हमारी काबिलियत के ऊपर होता है यूँ समझ लीजिए आप, ठीक है? अगर हम इस लायक हो गए हैं कि हमें अब यूनियन मिल जाना चाहिए, तो बिल्कुल हमें जो है ये पोस्ट ज़रूर दे दी जाती है कि हमें यूनियन दे दिया जाता है और अगर जब तक हम इस पोस्ट के लायक ही नहीं हुए हैं, डिवाइन हमारा टेस्ट क्योंकि लेता रहता है, तो फिर जब तक हम पास नहीं होते तब तक हमें यूनियन भी नहीं मिलता है। फिर चाहे हम मैनिफेस्ट करते रहे हों लेकिन क्योंकि हमें यही नहीं पता कि मैनिफेस्ट करने का जो सही तरीका होता है वो है क्या? सिर्फ़ 2 दिन पॉज़िटिव रहकर, 2 दिन अफ़र्म करके, 2 दिन मैनिफेस्टेशन करके, विज़ुअलाइज़ेशन करके, कुछ भी करके आपने कर लिया और उसके बाद तीसरे दिन आप वापस से डाउन हो गए, तो वो मैनिफेस्टेशन वहीं पे टूट जाता है, वहीं पे ख़त्म हो जाता है क्योंकि आपका एक ब्लॉक आ गया, ठीक है? अब आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अगर आपने मैनिफेस्ट करना भी है तो किस तरीके से करना है, टोटली अपने आप को पॉजिटिव करके करना है, चेजिंग एनर्जी से बाहर निकल के करना है, बिल्कुल सरेंडर कर देना है डिवाइन पर और अपने सोल पर्पस पर, अपने इनर वर्क पर पूरी तवज्जो देनी है, अपनी फैमिली पर, अपने काम पर, अपने आप पर, अपने सेल्फ लव पर, ठीक है, अपनी केयर पर अपना ध्यान पूरा देना है, ना कि डीएम पर लगाना है सारी चीज़ों को, बस डिवाइन पर छोड़ देना है कि जनाब वो मेरा ट्विन है तो वो मुझे मिल ही जाएगा, मेरा ही है और 3D में नहीं भी मिला तो क्या हुआ 5D में तो वो मेरा ही है और इस दुनिया से जाने के बाद तो हम एक ही हैं, ठीक है? क्योंकि हमें इस दुनिया से भी जाना है। यहाँ पर ये भी चीज़ नहीं सोचते, हम ये समझते हैं पता नहीं हम तो सारी ज़िंदगी मतलब क़यामत तक हम बैठे ही रहेंगे और हम जुदाई में ही रहेंगे। तो नहीं जनाब, ज़िंदगी का तो कुछ पता है ही नहीं। जब भी हम यहाँ से जाएँगे तो वहाँ पर हमारा जो वो डीएम है जो यहाँ पर हमसे बेशक दूर है, वहाँ पर तो वो है ही ऑलरेडी हमारा। तो अगर एक तसल्ली ये भी हम सोच लें अपने मन के अंदर कि यार कोई नहीं, यहाँ पर जो भी चल रहा है ये तो सब आर्ज़ी है। ये सब यहाँ
पर ही रह जाने वाला है, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर हमने हमेशा के लिए रहना है, वहाँ तो हम हैं ही एक ही, तो फ़िक्र फिर किस बात की है, हम तो ऑलरेडी यूनियन के अंदर है, ठीक है? आप लोग जब इस तरह से इस लेवल पर सोचते हैं ना, तो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पॉसिबल होगा तो आंसर कर दूँगी, अगर डिटेल में बताना होगा तो इसी तरह वीडियो बना लूँगी, ठीक है? तो चलिए जब तक आप लोग जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।